वलीयम व हाफिज़ा व कायदम व नासिरा व दलीलम व आइन हत्ता तुस्कनहु अर्ज़क़तम व तुमत्तिहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिक या अर्रहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शफ़ाअतल हुसैन यौमल वरूद। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलीयिकल फ़रज। परवरदिगार सरकार हुज्जत का ज़हूर फरमा, इस्लाम की सरबुलंदी फरमा, बातिल यजीदी कुव्वतों को निस्तो नाबूद फरमा, कुल बीमार मोमिनीन को सेहत कामिला अता फरमा, बेऔलाद मोमिनीन को औलाद नरीन अता फरमा, मकरूज़ मोमिनीन के कर्ज अदा फरमा। परवरदिगार तू रहमान रहीम है, इन अज़ादारों को हज व ज़ियारत नसीब फरमा, इनको नजफ, करबला, सामरा, काज़मैन, शाम की ज़ियारत नसीब फरमा। मेरे अल्लाह जन्नतुल बकी की तामीर के असबाब पैदा हो। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, हज़रत सकीना सलामुल्लाह अलैहा के रोज़ा अक़दस की हिफाज़त फरमा। मेरे अल्लाह पाकिस्तान की हिफाज़त फरमा, हमारे सिक्योरिटी अदारों की, अफ़वाज पाकिस्तान की हिफाज़त फरमा, पाकिस्तान की हदूद व क़ुयूद की हिफाज़त फरमा, पाकिस्तान में इत्तफ़ाक़ व इत्तेहाद अता फरमा। मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता हमें सीरत अहले बैत नसीब फरमा। रब्ब सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरज। दुरूद पढ़ लीजिए। सरकार के ज़हूर के लिए बुलंदतर सलवात पढ़ दें। माशाअल्लाह, अपनी सेहत व सलामती के लिए, आज़ादारी की हिफाजत के लिए और अपनी दुआएं हाजात बाबुल हवाइज शहज़ादा अली असग़र की बारगाह में तसव्वुर करते हुए दरूद को बुलंदतर वसीला बनाया। इजाज़त है जिक्र शुरू करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यासीन वल कुरानिल हकीम, इन्नका लमिनल मुरसलीन इला सिरातिन मुस्तकीम, साहिब दावतिन नबविय्या रसूलुल हैदरिया वल इस्मतुल फातिमिया व हिल्मुल हसनिया व हिल्मुल हसनिया व शुजाअतुल हुसैनिया व सब्र सज्जादिया व अलूमुल बाक़रिया व महासिनिल जाफरिया व हुजुजुर रिज़विया व असारुल काज़मिया व तकावतुल तकविया वल नकावतुल नकविया व हैबतुल अस्करिया व गैबतुल इलाहिया मुहम्मदिया हादिया महदिया। अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद, ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशाअ वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। हम्द उसकी जो हर हम्द के लायक है और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम उन हस्तियों पर जिनको अल्लाह खल्क करते ही खुद दरूद में मसरूफ हो गया।
अल्लाह जिसे चाहता है फजल अता करता है, क्योंकि वो फजल अजीम है। ये अल्लाह का फजल है कि चाँदी ततहीर आई तो अहले बैत के लिए, तलवार जुल्फकार आई तो अहले बैत के लिए, कुरान आया तो अहले बैत के लिए, जबराइल आया तो अहले बैत के लिए, इमामत आई तो अहले बैत के लिए, वलायत आई तो अहले बैत के लिए, तबल्ला आया तो अहले बैत की वजह से, तबर्रा आया तो अहले बैत की वजह से, क्योंकि ये अल्लाह का फजल है। ये ऐसा अल्लाह का फजल है कि आज तक और आज से क़यामत तक अल्लाह ने इनकी विलादत के निशान को मिटने नहीं दिया। जितनी मर्जी कोशिश कर ली, इनको कौन मिटा सकता है? इस जिक्र को कौन मिटा सकता है? वो खुद मिट जाएगा, बल्कि मिट गए, कब्र का नामो निशान तक नहीं है। इसलिए कि ये अल्लाह की निशानियां हैं। हाँ, ये आयतुल्लाह है, ये अल्लाह की निशानी है। ये वो हस्तियां हैं जिनके जरिए मालूम होता है कि कोई अल्लाह है। मैं कल यही अर्ज कर रहा था ना कि कैसे पता चले वो रहमान है, कैसे पता चले वो रहीम है, हाँ, कैसे पता चले वो करीम है। क्या तसव्वुर है आपका? वो कितना करीम है, वो कितना रहीम है, वो कितना रहमान है, वो किस कदर रज़्ज़ाक़ है। किसको देखें कि पता चले कि वो ऐसे रज़्ज़ाक़ है, जो कुर्सियों पे हज़रात तशरीफ फरमाए हैं, अल्लाह उनको सेहत कामिला अता फरमाए। ये मजबूरी है, कोई वजह होगी, मेरी भी हकीर की एक वजह है। मैं मलेशिया से खमसा मजालिस पढ़ के आ रहा था, तो जहाज में बैठे हुए झटका लग गया। फिर वो मेरी कमर में प्रॉब्लम, और मैं कुर्सी पे बैठ कर नमाज करता हूँ, पढ़ता हूँ। इन तमाम बीमारों के लिए, मेरी सेहत के लिए बुलंदतर सलवात पढ़ता हूँ। आबाद शाद रहे। कैसे पता चले वो रज़्ज़ाक़ है? भाई जब किसी को देखेंगे कि वो रिस्क बांट रहा है, हाथ बुलंद करेंगे आप, आखिरी आदमी तक मेरी आवाज जा रही है, और मुझे बड़ा तेजी से सफर भी करना है। कोशिश भी, ख्वाहिश भी मेरी ये है कि बहुत सा मैटर मैं आपको दूं। कैसे पता चले वो रज़्ज़ाक़ है? हाँ, ओहो, एक शख्स आ गया मेरे मौला के पास नमाज फजर के बाद। मौला इशारे कर रहे हैं, मौला ये क्या इशारे? फरमाया कायनात में रिस्क बांट रहा हूं। क्या सुना आपने? हाय 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 हाय। हाँ, अब वो था तनकीद करने का डॉक्टर। वो सुबह हुई तो क्या किया उसने? अगले दिन एक शीशी में चींटी डाल दी, उस पर ढकना दे दिया। ढकना देकर वो फिर नमाज फजर के बाद मस्जिद से सामने आ गया। कहता मौला क्या कर रहे हैं? फरमाया रिस्क बांट रहा हूं। आखिरी आदमी तक आवाज जारी, खुदा का वास्ता बोलो तो सही, रिस्क बांट रहा। मौला बांट लिया? फरमाया हाँ हाँ, शर्क से लेके गर्ब तक, शुमाल से जुनूब तक मैंने रिस्क बांट दिया। मौला बांट दिया? फरमाया मैंने होरो गिलमान में भी बांट दिया, जन्नत में बांट दिया,
जमीनों में बांट दिया, जमीन की 7वीं तह में बांट दिया, मैंने दरियाओं में बांट दिया, मैंने समंदर में बांट दिया। कहता मौला देख ले, फरमाया मुझे आजमाता है, तेरी जेब में एक शीशी है, उसमें एक चूटी है, इस अली ने उसको भी चावल का दाना दे दिया। बुलंद आवाज से कहें भाई। हाँ जायदाद मुर्तज़ा की आगा कितनी क्या करे, सब कुछ सनी का है जो है अल्लाह के हाथ। एक जन्नत अली ऊपर, एक नीचे अली है, अल्लाह का हकीकात मेरा समझे आप? जनाब मौलाना नसारुल हक साहब, अल्लाह आपको खुश खरम रखे। आप जन्नत में आके बैठ गए हैं, जन्नत अब आपकी हो गई है, हसनैन की अम्मा आप पे राजी हो गई है। अल्लाह के एक नाम है मुतकब्बर। पिछलों तक आवाज आया है आपका, मुझे नहीं आ रहा, अब मुझे शिकवा रहता है बेशुमार। अल्लाह का एक नाम मुतकब्बर है। ओहो, है सबसे बड़ा तकब्बर करने वाला मैं हूं। अल्लाह क्या कहते हैं? सबसे बड़ा तकब्बर करने वाला मैं हूं। अल्लाह तूने तो शैतान का तकब्बर पसंद नहीं किया, उससे तुमने कहा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, तुमने तकब्बर किया, निकल जा क़यामत तक तुम पे लानत है। किसी नबी का, गौस का, कुतुब का, अब्दाल का, कोई भी पैगंबर रसूल तकब्बर करे अल्लाह को पसंद नहीं। कहता मैं मुतकब्बर हूं। तो मुझे फरमाई ना, तो अल्लाह जब तू खुद मुतकब्बर है तो छोटा सा तकब्बर करने वालों को माफ कर दे। नहीं समझे ना? हाँ माफ कर दे ना। फरमाया नहीं नहीं मैं मुतकब्बर हूं। खबरदार कोई और तकब्बर ना करे, जो तकब्बर करेगा अल्लाह कहता वो काफिर हो जाएगा। अभी मैंने आज पढ़ी ना, जो तकब्बर करेगा वो काफिर हो जाएगा। मैंने बड़ा सोचा कि अल्लाह कैसे मुतकब्बर है, फिर समझ में आया कि जब अली जैसा इंसान अल्लाह को सजदा करता है, अल्लाह कहता मैं मुतकब्बर हूं। क्या सुना आपने? क्या सुना? हाँ हाँ, वो अली जिसने जहन्नम का खौफ, ना जन्नत का लालिच, खुद जन्नत और दोज़ख के तकसीम करने वाले, कसीमुन नार व जन्ना, बेटे जन्नत के सरदार, जोजा जन्नत की औरतों की सरदार। वो फरमाते मेरे अल्लाह मैं तेरी इबादत इसलिए नहीं करता कि मुझे जहन्नम का खौफ है, जन्नत का लालच है, मैं तेरी इबादत इसलिए करता हूं तू लायक इबादत है।
तो जो फरमाई आपने, वो अल्लाह कहता मैं मुतकब्बर, रज़्ज़ाक, रिस्क देने वाला। ओहो हो। मैं इन दोस्तों के बैठने का इंतजार कर रहा हूं, जल्दी बैठ जाएं, बड़ी मेहरबानी। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। हम तंगोश हो जाए, खुदा का वास्ता, मेरे पास वक्त की कमी है, बहुत कुछ मैटर में देना चाहता हूं। अल्लाह रज़्ज़ाक, बोलो अल्लाह। ओहो, वहां रिस्क की कमी है अर्श पे, उसकी पूरी कायनात में कहीं भी रिस्क की कमी है? तुम्हारा अटल फैसला है, बोलो फैसला है ना आपका, आपका भी यही फैसला है। तो जब वहां अर्श पे, काबा को सैन पे, तौहीद के जलवों में, तौहीद के जलवों में, तौहीद के कुर्ब में रिस्क की कमी नहीं है, तो अली से ज़कात लेने की वो आया था। नहीं पल्ले पड़ी बात। नहीं, मुझे नारे का मजा नहीं आया। अली मौला, तौहीद के कुर्ब में जहां सोने के महल हैं, हाँ, जहां फरिश्तों के सोने, हीरे जवाहरात, लाले जो कूद के ताज हैं, जहां सोने के पर हैं फरिश्तों के, वहां रिज़्क़ की कमी है। तुम क्यों आया मस्जिद में? और फिर ये भी मालूम है कि पढ़ रहे हैं नमाज, आप थके हुए हैं, मेरे ख्याल में थके हुए हैं, पढ़ रहे हैं नमाज। भाई जब वो नमाज पढ़ रहे हैं, जिब्राइल उनकी नमाज में खलल क्यों डाल रहे हो? अपनी मर्जी से आया नहीं, आया है खुदा की मर्जी से। तवज्जो फरमा ली, खुदा का वास्ता, अपनी मर्जी से नहीं आया, खुदा की मर्जी से आया है। अगर हालत नमाज में भी सवाल कर रहा है तो ये भी उसकी मर्जी नहीं। ज़हन बेदार करो बच्चों, नौजवानों, हाँ, खुदा की मर्जी से सवाल कर रहा है। इस अली की, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले, एक नमाज वो है कि पैर में तीर लग गया, तीर निकालना चाहते हैं, दर्द होता है। पैगंबर फरमाते जब मेरा भाई अली पढ़े नमाज तो तीर निकाल लेना, अली को कुछ खबर नहीं होगी, अली को कुछ खबर नहीं होगी। अब यहां अली को खबर है कि ये ज़कात मांग रहे हैं, ये भी खबर है कि आम नहीं, जिब्राइल है। हाँ, तो वो क्या सवाल कर रहा था जब मौला अली हालत रकू में गए कि मुझे ज़कात दीजिए? मौला ने गौर नहीं किया, सजदे में चले गए, उठे, क्या किया, रुकू में गए, अल्लाह तेरे घर से मांग रहा हूं, तुझसे मांग रहा हूं। सर से गुजर की बात, तेरे घर में भी अगर अली के घर से मांगता तो अली के दरवाजे पे मांगता ना, या जब अली मस्जिद में आ रहे थे तब रास्ते में मांग लेता। खुदा का वास्ता ये अपने घुटनों को पकड़ के मत बैठो, सोचो अली क्या है, पांचो अली क्या है।
तेरे घर से मांग रहा हूं, तुझसे मांग रहा हूं। हाँ, अब जब उसने ये सवाल किया, शिकवा किया, अगला शिकवा क्या था कि तेरे घर से खाली जा रहा हूं, तेरे घर से खाली जा रहा हूं। अब उसका ये शिकवा करना था। अल्लाह क्या है? करीम। क्या है? कैसे पता चले करीम? इधर करीम को शिकवा पसंद ना आया। क्या सुना आपने? करीम को शिकवा पसंद ना आया, हालत रकम में ज़कात दे दी, चला गया। मालूम हुआ ज़कात देने में, रिस्क देने में हाथ चाहे अली का हो चाहे अल्लाह का हो, एक ही बात है। जी अच्छा दीजिए। इरादा और मशीयत। अच्छा, इन्होंने मौजू दे दिया मुझे, इरादा और मशीयत। हाय हाय, अल्लाह अकबर। अल्लाह वहाब है, वहाब। रज़ा का मैंने बता दिया। मैं अपने सामाइन जो पिछले बैठे उनको भी बताऊं, और जो बहुत देर में आते हैं और फिर फलांगते आते फलांगते आते फलांगते आते फिर यहाँ आके बैठते हैं, उनको भी वहाब का तर्जमा बताऊं। मजलिस के आदाब होते हैं, इस तरह चीज के ना आया करें, फिर जहां जगह मिल जाए वहां बैठ जाया करें, वरना पहले आया करें। सुखनवरी में डिफेक्ट आता है। अल्लाह वहाब है। अब मानिए बता रहा हूं, वहाब का मानी है जो बहुत ज्यादा दे, जो बहुत, यानी जितना मांगा था उससे बढ़कर दे। ओ मेले बैठ जा, तो जो फरमाई सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की दात पे, उठना नहीं है, खबरदार, माहौल खराब नहीं करो। वहां मांगा थोड़ा, दे ज्यादा, मांगा थोड़ा, दे ज्यादा, उससे कहते हैं अल वहाबो। नोट कर ले नौजवान, मेरी मां बहनें बेटियां बच्चे बेरोजगार जंगल में बैठ जाएं, रिस्क वहां आएगा अगर आप रोजाना अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें और 14 मरतबा तस्बीह पढ़ें। अल वहाबो अल वहाबो अल वहाबो, 14 तस्बीह पढ़ें। मेरा दावा है गार में बैठ जाए, दुनिया आपको तलाश करके रिस्क देगी, दौलत आपके कदम है। हाँ, अल वहाबो। अब कैसे पता चले वो अल वहाब कैसे है? ओए होए, आखिरी आदमी तक भी आवाज जारी, खुदा के वास्ता बेदार रहना, मैं खून जिगर खर्च कर रहा हूं। अल वहाबो, वो अल वहाबो है। किसको देखे कि पता चले वो वहाब कैसा है? अल वहाबो। मेरे मौला ने दुख्तर जुल्हिमार से जंग की है, 70 ऊंटों पे खजाने हैं, तशरीफ ला रहे हैं जंग फतह करके मदीना में।
जिसको हवाला चाहिए मैं हवाला दूंगा। किताब का नाम फज़ाइल मुर्तज़वी व मोजज़ात अली, बहुत पुरानी किताब है, मेरे पास इसका नुस्खा मौजूद है, अभी बाजार मार्केट से नहीं मिलती, मैं दिखा दूंगा। 70 ऊंटों पे खजाना। खजाना क्या? चांदी, सोना, कस्तूरी, अंबर, जाफरान, जेवरात आ रहे हैं। जनाब पैगंबर के हाथ में महार, बैठा हुआ है नबीना, नहीं पहुंचे, कहते हैं कुछ रोटी दे, है कुछ रोटी दे, कंबर इसे रोटी दो। मौला रोटी दस्तरखान में है, फरमाया दस्तरखान दो। मौला दस्तरखान ऊंट पे है, कंबर इसे ऊंट दो। मौला ऊंटों की कतार में है, फरमाया कतार की कतार दो। इसे कहते हैं अल-वहाबों की तफसीर। वो जो फरमाया आपने भाई, पीछे से नारा एक खूबसूरत आ जाएगा, मेरा दिल बाग बाग हो जाएगा अली की वलायत में। जी हाँ, अल-वहाबो जो बहुत ज्यादा दे, इसकी तफसीर अली है। यहां से पता चलता है जब ये ऐसे हैं ज़ैदी साहब, जब ये ऐसे हैं खुदा कैसा होगा, वो कितना बड़ा वहाब होगा, वो कितना बड़ा रज़्ज़ाक़ होगा। हाँ, ये अल-वहाबों की तफसीर है। मैं कल पढ़ रहा था, या कवियो पढ़ रहा था ना, याद है? या कहारो, कैसे पता चले? सलमान अली की आमद की खबर दो। अली आ गए, अलम दे दिया। ये आपने कल सुन लिया है, मैंने रिपीट नहीं करना, बकस ज़ाया नहीं करना। अलम दे दिया। या रसूलल्लाह, इस कला के 7 बुर्ज हैं, किस किस बुर्ज पे अलम नस्ब करूं? सुभान अल्लाह, मेहरबान। फरमाया या अली, जहां जहां तेरी मर्जी चाहे। मेरे मौला ने खंदक पार की, कमजोर सा घोड़ा, कमजोर जान मौला अली की, क्योंकि लंगर तो इतना खाते नहीं थे, जौ से खुश्क रोटी खाते थे पानी में भिगो के, ठीक है ना। और डॉक्टर साहब भी बैठे, इनके पास कोई भी मरीज जाता है तो ये कहते हैं जनाब गोश्त ना खाएं, पूड़ियां ना खाएं, नान ना खाएं, हलवा ना खाएं, तो मरीज कहता है डॉक्टर साहब खाएं क्या? तो जो फरमाइए, कमजोर घोड़ा। तो किसी ने सवाल किया कि अली ने ज़िरा भी नहीं पहने, खौल्द भी नहीं पहना, घोड़ा भी कमजोर। निसारुल हक साहब, मेरे मौला ने जवाब दिया, अभी तक वो तीर, वो तलवार हल्की नहीं हुई जो अली के जिस्म के करीब आएगी। और कमजोर घोड़ा इसलिए कि मेरी पसंद है। क्यों? तेज रफ्तार घोड़ा वो रखता है जिसको जंग में तोड़ना होता है वापसी की तरफ। तो वजह फरमाइएगा। हाँ, गए मैदान में, इधर से
मेरे मौला का घोड़ा खैबर में पहुंचा। मरहब खिड़की से देख रहा था। उसने कहा मैं आऊं। अली फरमाते तू तो बाद में आएगा, मैं तो पहले आ गया। उसने कहा मैं आ रहा हूं, तू नहीं मुझे जानता। मौला खामोश। मैं 2000 पहलवान की ताकत रखता हूं, ये सारा इलाका मुझसे डरता है। मौला खामोश। अपने साथी से कहते यार ये नहीं जा रहा। मौला फरमाते हैं जो पहले आते रहे थे वो और थे, मैं और हूं। बहुत तेजी से सफर करना पड़ रहा है मुझे, अब मैं तेज हो जा रहा हूं और मुख्तसर करता जा रहा हूं। हाँ आ गया, ये मुख्तसर आ गया। ये मरहब इसने आके अपना तारफ करवाया। तो नहीं जानता मैं मरहब हूं। तो अली फरमाते क्या हुआ? उसने कहा मेरी दूरदराज तक मशहूरी है, तशहीर है, मैं 2000 पहलवान की ताकत रखता हूं। 2000 आदमी मेरे साथ एक वक्त में लड़े, मैं गाजरुल मूली की तरह काट देता हूं। अब ये अपनी ताकत पढ़ता जा रहा है, रिज पढ़ता जा रहा है, तारफ करवाता जा रहा है। तो नहीं पता मैं मरहब हूं, हारिस का भाई हूं, अंतर का भाई हूं, हशाम बिन गशाम खैबरी का बेटा हूं। ये इसका कहना था। कहता अपना तारफ तो करवा। अली फरमाते हैं मुझे कभी अली कहते हैं, कभी हैदर कहते हैं, कभी सफदर कहते हैं, कभी जैगम कहते हैं, कभी असद कहते हैं। इधर से गुस्सा आया। कहते हैं इतने नाम है तेरे? मौला फरमाते मैंने तो चंद बताए। जितने नाम अल्लाह के हैं उतने नाम मेरे हैं। 99 नाम है मेरे मौला अली के। हाँ कहते तू समझ में नहीं आ रहा कौन है, समझ में नहीं आ रहा तू कौन है, आखिरी आदमी तक समझ में नहीं आ रहा तू कौन है। फरमाया तू तो बता कौन है। कहता बता तो रहा हूं, मैं मरहब हूं। बस इसने जब कहा ना 3 मरतबा गुस्से में अपना नेजा जमीन पे मार के यूं नेजा मारता था और कहता था मैं मरहब हूं, मैं मरहब हूं, मैं मरहब हूं। 3 मरतबा जो उसने कहा। अब अली के पास जो अलम था पत्थर में काट के कहा ओ मरहब सुन, अन्नल्लज़ी सुमतनी उम्मी हैदरा, याद रख मरहब और ज़मीन खैबर मैं वो अली हूं जिसकी मां ने नाम हैदर का नाम रखा है। बुलंद आवाज से भाई। मेरी मर्जी का नारा कौन लगाएगा? ऐसे नहीं, हैदर हैदर। जी हाँ आ गया मरहब। मौला ने पत्थर में अलम गाड़ा। हैदरी जी आप सदा सलामत रहे। पत्थर में अलम गाड़ा। अब इसने कहा उठाओ तलवार। अली फरमाते मेरे हाथ में, वार करो। अली फरमाते इस्लाम में पहले वार नहीं करते, टोका। इसने जो तलवार उठाई अली ने ढाल से रद्द किया, फिर तलवार उठाई अली ने तलवार से रद्द किया, इसने फिर तलवार का वार किया अली ने ढाल से रद्द किया। अब तवज्जो चाहता हूं, इधर अल्लाह का वो नुमाइंदा है, ना खौद ना जिर्रा, इधर मरहब का खौल्ड। तारीख में जो लिखा है लोहे का मजबूत खौल्ड तलवार को रोकने के लिए, फिर उसके नीचे लोहे की प्लेट, फिर
फिर काले पत्थर की प्लेट, ये लोहे से भी सख्त होता है, काले पत्थर की प्लेट, फिर लोहे की प्लेट, फिर तांबे की प्लेट, फिर पत्थर की प्लेट, फिर उसका सर, फिर उसकी जिर्रा। अब जो इसने तलवार उठाई, तो जा कहारो, कैसे पता चले कि वो कहार है? कहां से पता चले वो कहार है? अब जब इसने तलवार को उठाया, अली ने रद किया। अली ने जुमला क्या कहा? ओ मरहब, अब अली कहर खुदा बन गया है। अली की तलवार कहर खुदा बन के तुम पे बरसने वाली है। इधर जुल्फकार को उठाया, मरहब के सर में मारा, उसने खौल को चीरा, फिर लोहे को चीरा, फिर पत्थर को चीरा, फिर लोहे को चीरा, फिर तांबे को चीरा, फिर पत्थर को चीरा, फिर उसकी सिर्रा को जो चीरा। और जब अली उस कहार का बन गया था कहरे खुदा, इधर अल्लाह ने हुक्म दिया, जबराइल जल्दी जाओ, खैबर में जाके पर बिछा दो। अगर तुमने पर ना बिछाया, आज ये जमीन दो हिस्सों में तकसीम हो गई। हैदर, 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 हैदर। जियो, वो कहार है। कैसे पता चले वो कहार है? हाँ, अच्छा, मैं एक पढ़ने लगा हूं, नादे अली कबीर जो है उसकी एक सतर, किसी नबी के लिए, किसी पैगंबर के लिए, किसी रसूल के लिए ये सतर मिल जाए, मेरा गिरबान। वो क्या है? या कहारो, अल कहारो, वो उस कहारों की तफसीर कहां? नादली कबीर, हाँ, उसमें एक सतर है, क्या? या कहर लदुए, ओए होए होए होए, हाय हाय। अब ये चंद बंदे समझे हैं, मुताला करो, पढ़ो, पता चले। या कहर लदुए, या वालियुल वली, या मजहरुल अजाइब, या मुर्तजा अली। हाँ, उसका एक लकब है, नाम है अल्लाह का, सॉरी लकब उसका नहीं है, उसका नाम है या कवियो, ऐ कुव्वत वाले। क्या? ऐ कुव्वत वाले। शेर पढ़ दो, कैसे पता चले कि वो कुव्वत वाला है? उसकी तफसीर, कुव्वत परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फकार। तो वजह फरमाई आपने, सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। लगाओ। तो जो फरमाइए, या कवियो, ओ हो, या कवियो, कैसे पता चले वो कैसा कवि है? तो जो फरमाइए, माले गनीमत लूटा, आए इसलिए थे, फतह तो किसी और ने करना था। ओ एकदम दौड़े, या कवियो,
80 मन का दरवाजा, 40 मन का एक उसका हिस्सा है, और दोनों दरवाजे हो जाए तो 80 मन के। या कभी हो बस उंगली का इशारा किया, दिया हवा में, इधर मरहब से जंग जारी, लड़ाई जारी, उधर दरे दजला में एक मछली, उसके पीछे है मगरमच्छ संसार, वो कह रही है या अली अदरिकनी, या अली अदरिकनी, या अली अदरिकनी। तो मेरे मौला ने मरहब वाला नेजा छीन के हवा में दिया, ओ दजला में जो संसार था उसके हलक में लगा। या कभी हो हैं, अरे अली एक मछली की मदद कर सकता है, अपनी शिया की नहीं कर सकता। अभी फिर नहीं, ताकत का मुजाहरा हो गया। आयतुल्लाह और खामनाई ने क्या फरमाया, अरे अगर हमने खत्म होना हो तो करबला में खत्म हो जाते। जम जम के लड़े हैं इंडिया से पाकिस्तान के नौजवान, पाकिस्तान की फोर्सेस के नौजवान, और उधर जम जम के लड़े हैं ईरान के नौजवान। मिलिया मेट करके रख दिया है यहूदियों को, इस अंदाज से मिसाइल फेंके हैं कि उनको खैबर याद करा दिया। और जिस तरह मरहब के सिपाही छुपते फिर रहे थे, ये भी तो बैंकों में छुपते हैं। या कवियो, बस आखिरी लफ्ज या कवियो। अब मेरे मौला ने क्या किया, खैबर का दूसरा दरवाजा उठाया, एक तो फेंक दिया ना, ले साइंसदानों को मेरा भी बच्चा लीजिए, जहाज बना लिए, सैटेलाइट बना ली, लैपटॉप बना लिया, मोबाइल बना लिया, हजारों साल की आवाजें लीडरों की कैच कर रहा है ये साइंसदान। मिसाइल, एटम, क्या क्या इसने तैयार कर लिया। हाँ, एटम तैयार करने के बाद अब चांद तक पहुंच गया है, वहां पे दुनिया बसाना चाहता है। मगर मेरा चैलेंज है तुम्हें, तुम जितने भी बड़े रानी खान साइंसदान हो, वो दरवाजा तलाश करो जो अली ने फेंका था। कहां है वो दरवाजा? अब मेरे मौला ने दूसरा दरवाजा क्या किया, वो खंदक के किनारे पे रखा, और अब दूसरी जगह खंदक दूर थी, तो मेरे मौला नीचे आ गए खंदक में, दरवाजे का दूसरा हिस्सा हाथ में उठा लिया। अब उसके ऊपर से लश्कर गुजरा, पैगंबर का हाथी, घोड़े, सहाबा गुजरे, जी भर के सोना चांदी जाफरान कस्तूरी लेके आए, जी भर के वहां से राशन समेट के लेके आए, फिर दोबारा भी वहां से गुजरे। अल्लाह इज्जत दे और अल्लाह उसकी आखिरत बेहतर फरमाए, यकीनन बेहतर है। एक सहाबी की जिसने कहा या रसूलल्लाह, हैरत की बात है, खैबर फतह किया, दरवाजा उखाड़ के फेंक दिया, दूसरे दरवाजा को एक किनारे पर रखा और एक हिस्सा अपने हाथ पे उठा लिया। यहां से हाथी गुजर गए, घोड़े गुजर गए, खच्चर गुजर गए, कुछ और गुजर गए, फिर वहां से सोना चांदी सब कुछ लेके आ गए। फिर भी अली ने हाथ उठाए रखा हुआ है, अली थके नहीं, इतनी ताकत है, इतनी कुव्वत है। कुव्वत तो मैंने कह दिया ना, जा कभी ऐसे पता चले। हाँ, अब फरमाया अली से पूछो। अब उसने अली से सवाल कर दिया कि ये कैसे कर दिया, इस कमजोर जान ने ना जिदा पहनी है, ना खोद रखा है, कमजोर घोड़ा है, मरहब अंदर का कत्ल भी किया है, यहूदियों का कत्ल भी किया है, खैबर को फतह किया है, डर उठार के फेंक दिया है, दूसरे डर को यहाँ रख दिया है, फिर हाथ पे उठा रखा है। हाथी गुजर गए, घोड़े गुजर गए, इंसान गुजर गए, हैवान गुजर गए, सहाबा गुजर गए, माल गनीमत लेके
के गुजर गए, ये ताकत कहां से आई? अली फरमाते हैं मैंने खैबर को कुव्वते जिस्मानिया से फतह नहीं किया, कुव्वते इलाहिया से फतह किया। बुलंद आवाज से नारा सुनाए मौला का। आपको तो मौला अली से बड़ी मोहब्बत है, मगर हुसैन को इस तरह मोहब्बत थी माँ और बाप से, हर बेटे का नाम अली रखा। अली अकबर, अली असगर, अली औसत। बेटियों के नाम फातिमा कुबरा, फातिमा सुगरा, फातिमा सकीना। ये शहजादा बाबुल हवाइज है, शहजादा अली असगर। खुदा का वास्ता जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं वो ये मसहब जरूर गौर से सुनेंगे। जिनके पास औलाद नहीं वो आज झूले से औलाद मांगिएगा। ऐसा कमसिन शहीद अज़ादारों जिसे ये भी पता नहीं तीर खा के रोते हैं या मुस्कुराते हैं। अब आज मैंने मुसाहिब कम पढ़ना है। क्यों? कि इस शहजादे का मुसाहिब ना मैं पढ़ सकता हूं ना बर्दाश्त कर सकता हूं। कई ऐसी चीजें होंगी मैं छुपा दूंगा और मुझे माफ कर देना, और अदब के मुसाहिब में पुरसा देना। जब हुसैन ने कहा ना हल मिन नासिरिन यंसुरना, ये ऐसा बाबुल हवाइज शहजादा है, इसने अपने आप को झूले से गिरा दिया। कोहनियों के बल खड़े हो गए। जनाबे रुबाब ने पूछ लिया जनाबे सज्जाद से कि आप तो इमाम हैं, आवाज पहचानते हैं, शहजादा क्या कह रहा है? का शहजादा कह रहा है बाबा गरीबी की आवाज बुलंद न कर, मैं असगर हाजिर हूं। अब मैं आपकी मिन्नतें नहीं करूंगा कि रो मातम कर, जिसको शहजादे के मसैब में रोना नहीं आएगा मुझे ताज्जुब होगा। इमाम हुसैन ख़ियाम में आए, का मौला शहजादा अली असगर आपके इस्तिग़ासा पे तड़प रहा है, और दूसरा यह है कि इसे एक घूंट पानी मिल जाए ना तो नई जिंदगी मिल सकती है। कहा रुबाब तैयार करो, सब्ज पोशाक पहनाई और एक पेशानी पे रुमाल बांधा जिस पे लिखा हुआ था लब्बैक या हुसैन। ये जो आप बच्चे नौजवान यहां लिखते हैं लब्बैक या हुसैन, ये बीबी जब 28 रजब को चली थी ना, ये रुमाल बनाना शुरू कर दिया था। इस पे लिखा था लब्बैक या हुसैन। पेश किया। हुसैन खैमा से निकले, फिर वापस आए, फिर खैमा से निकले, फिर वापस आए। ये शब अशूर, सुबह अशूर, सुबह अशूर आप अमाल करते हैं ना, कभी आगे जाते हैं 7 कदम, कभी 7 कदम पीछे आते हैं। क्यों? ये हुसैन की सुन्नत है। कभी अली असगर का बदन देखते थे, कभी उन जालिमों के तीरों का वजन देखते थे हुसैन, इसलिए वापस आते थे, कभी जाते थे, कभी वापस आते थे। बस बहुत गुस्सा थे, सोचो नहीं खुदा का वास्ता, कम से कम गर्दन झुका लो, गर्दन झुका लो। अगर रोना नहीं आता, मातम करना नहीं आता, सर पे हाथ मारना नहीं आता, सीने पे हाथ मारना नहीं आता, तो गर्दन झुका लेना अदब का तकाजा है
क्योंकि 6 माह का शहजादा जो मां को मां भी नहीं कह सकता, वो करबला में सिपाही बन के जा रहा है। ये छोटे छोटे बच्चे अली असगर को रो रहे हैं, मासूम बच्चे। मेरी मां बहनों बेटियों, आपके सामने मैं हाथ जोड़ के मुसाफिर हूं, बीबी का वकील हूं, गुजारिश करता हूं, अगर गोद में कोई बच्चा है ना, फर्श पे लटा दो। अगर बीबी रुबाब आ गई उसको बड़ा दुख होगा। सकीना आप में आ गई उसको बड़ा दुख होगा। अल्लाह का वास्ता फर्श पे लटा दो बच्चे को। आया दादारो, अल्लाह आपके आंसू कबूल फरमाए। हुसैन लेके चले। उमर साथ मलाऊं अपनी सिपा से कहता है कि हुसैन कुरान लेके आ रहा है सिफारिश के तौर पे कि जंग बंद कर दो। इसका कहा नहीं माना, कुरान का वास्ता नहीं मानो, खुदा का वास्ता जी भर के रो, नहीं रोना आता। हुसैन से रोना मां, इसमें जन्नत है। हुसैन कहते हो मुसलमानों, कुरान नहीं, कुरान का आखिरी पारा है, आखिरी पारा। हुसैन से ज़ैनब से आंसुओं की भीख मांग, इसमें जन्नत वाजिब हो जाती है। हुसैन के गम में रोने पे सादिक आले मोहम्मद फरमाते हैं, मच्छर के पर जैसा भी अगर आंसू आ गया जन्नत वाजिब हो गई। हुसैन इतना मजलूम है, आपसे आंसू मांगते हैं, आंसू तलब करते हैं। उमर साहब घोड़े पे बैठ के आया, कहते हैं कौन है ये? क्या मेरा बेटा अली असगर है। क्यों लाए हो? का एक घूंट पानी मिल जाए, नई जिंदगी मिल जाएगी। अदब सुनने वालों, सवाल उससे करना पड़ गया जिसे सवाल करना आता ही नहीं था, जिसके दरवाजे पे फरिश्ते सवाली थे, अंबिया सवाली थे, वो सवाल कर रहा है बेटे अली असगर के लिए। और एक घूंट पानी, सिर्फ एक घूंट पानी, सिर्फ एक घूंट पानी। अल्लाह आपके आंसू को बोल। और नौजवानों, सिर्फ एक घूंट पानी। हाया ज्यादा रोने वालों, उमर साहब वापस गया। इसकी फौज में सबसे बड़ा तीर अंदाज हुरमल था, सबसे बड़ा तीर अंदाज हुरमल। उमर साहब कहते तो मेरी फौज का सबसे बड़ा तीर अंदाज है, हुसैन के बच्चे को ऐसा पानी पिला क़यामत तक सैयदों का कोई बच्चा पानी का नाम ना ले। क्या सुना आपने? इस नौजवान का हाथ पकड़, हाथ पकड़ इसका यार। और मेरे बच्चे सब्र कर, सब्र कर, सैयदा ज़हरा तुम पे राज़ी हो, सब्र कर, सब्र करो मेरे बच्चे। मैं बड़े हौसले से पढ़ता हूं, मैं बहुत जल्दी तेजी से नहीं पढ़ूंगा। सांस ले लो, सांस ले लो। ये सजाद का हौसला था, ये सकीना का हौसला था। सांस ले लो। कितना पानी चाहिए था अली असगर के लिए? कितना पानी? सुनना जरा, सुन लो जरा, सुन लो, थोड़ा सा सुन लो, बड़ी मेहरबानी, थोड़ा सा सुन लो। बच्चे का हाथ पकड़ सुन लो, कितना पानी चाहिए था? ये गंदम की कटाई का मौसम था। सुन लो जरा, मैं किसी अजीज के पास गया हुआ था गंदम की कटाई पे दुआ करने के लिए। एक बीबी जिसका बच्चा रो रहा था,
तो किसी आदमी ने कहा बीबी तेरा बच्चा रो रहा, शायद प्यास लग गई है, हाँ, शायद प्यास लग गई है। उसने थोड़ा सा पानी लिया, मैं देख रहा था, बच्चे की प्यास खत्म करने के लिए उसने क्या किया, पानी में उंगलियां डबो दी। क्या सुना तुमने? हाँ, इसे बिठाओ। पानी में उंगलियां डबो दी और तर उंगलियां बच्चे के होंठों पर रख दी। बच्चा खामोश हो गया, उसकी प्यास बुझ गई। बस इतना सा पानी चाहिए था अली असगर को। आए हुसैन, आए हुसैन, अरे शिद्दत प्यास से अली असगर की ये मुट्ठियां बंद हो रही थी, हाथ कभी खुलते थे कभी बंद होते थे। इस जालिम ने, हुरमल ने सह भाला तीर, सुनोगे तीर कैसे नौजवानों? ये वो तीर था सह भाला जो अरब में जंग के दौरान घोड़ों को मारा जाता है, ऊंटों को मारा जाता है। जब इसने नशिस्त रखी, तीर चलाने का इरादा किया, हुसैन कहता है जालिम अपने तीर का वजन दे कि मेरे असगर का बदन दे। इसका तीर गिर गया, संभल न सका। इसने फिर तीर चलाने का इरादा किया, मातम करना चाहता रहो, तीर फिर गिर पड़ा। इसने फिर तीर चलाने का इरादा किया, तीर गिर पड़ा। उमर साहब घोड़े पे बैठ के आया, हुरमल से कहते हैं तू मेरी फौज में सबसे बड़ा तीर अंदाज है, इस मासूम बच्चे को तीर नहीं मार सकता। हुरमल कहते हैं घोड़े पे बैठ के बातें करनी बड़ी आसान है, जरा नीचे उतर के दे। जब मैं तीर चलाने का इरादा करता हूँ, खैमा के दरवाजे के सामने कुछ 4 साल की बच्ची है, सर पे कुरान उठाया हुआ है, रो रो के कह रही है हमारा आखिरी वारिस है, हमारा आखिरी सिपाही है। आए हुसैन, मैं सदके जाऊं पर, मैं कुर्बान जाऊं शहजादे। कहता वो खैमा के दर पे कोई बच्ची है, सर पे कुरान, रो रो के कह रही है हया करो, हमारा आखिरी सिपाही है, हमारा आखिरी वारिस है। बस इख्तिताम कर रहा हूं। हाय, इसने कमान में तीर रखा, बीबी रुबाब ने दूर से महसूस किया, इसने कमान में तीर रखा, दूर से बीबी रुबाब ने देख लिया, आवाज दे के कहा अली असगर होशियार रहना, कहीं तीर तेरे बाबा हुसैन को न लग जाए। आए अली असगर, कहीं तीर तेरे बाबा हुसैन को न लग जाए। एक बीबी है, अल्लाह जाने मुझसे गिरदाती है, ये गैर से गिरदाती, मुझे उसकी चीखें पढ़ने नहीं दे रही, मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा। हुसैन के हाथों में बुलंद हो, तीर असगर के गले में
ज़ैदी साहब, सादात मुझे माफ करेंगे, सैयदात मुझे माफ करेंगी। और मैं इस वक्त दुआ कर रहा हूं कि जिनके पास औलाद नहीं, अल्लाह उनको औलाद का मिलना दे। हाय अज़ादारों, खून बहने लगा, जमीन में जलजला आ गया। हुसैन, इस बच्चे का खून मुझ तक ना है, सब्जा नहीं होगा, अंगूरी नहीं होगी। हुसैन ने खून आसमान की तरफ रवाना किया, आसमान गरज गया। हुसैन, इसका खून मुझ तक ना है, रहमत की बारिश ना होगी। हुसैन ने क्या किया नौजवानों, खून लेके अपनी दाढ़ी को खजार कर दिया, दाढ़ी को खजार कर दिया। इनकार आसमां को है, राजी जमीन है, असगर तुम्हारे फूल का ठिकाना कहीं। हाथ नहीं जोड़ो, मैं पढ़ता हूं, अल्लाह का वास्ता इस मसाइल के लिए मुझे हाथ नहीं बांधो, पढ़ता हूं मैं। बस रोने वालों, हुसैन ने सोचा खैमों में ले जाऊंगा ना, रुबा मर जाएगी, लैला मर जाएगी, फरवा मर जाएगी, सकीना मर जाएगी। हाँ, बैठ जा, अल्लाह का वास्ता बैठ जा, बैठ जा, तुम्हें तमीज नहीं, बैठ जा। मेरे को देख गई अली असगर का मुसाहिब, जाहिल आदमी, मातमकारी पे, रो अली असगर पे। हुसैन ने क्या किया, आखिरी जुमले मेरे, गए करबला के मैदान में, असगर की कब्र खोदना शुरू की। असगर की कब्र गरम रेत, ज़ैदी साहब, हुसैन की उंगलियां जख्मी हो गई, जल गई उंगलियां। कब्र खोद के असगर को कब्र में उतार दिया। अब जो कब्र में उतार दिया ना, अल्लामा दरबंदी अलैहिर्रहमा मक्तल की किताब में क्या लिखते हैं कि इधर से जब्राईल ने देखा, मैं हवाला दिखा दूंगा, जब्राईल ने देखा, जब्राईल कांप गया, कहता मेरे अल्लाह, या मुझे मौत दे दे या अब्बास की शक्ल दे दे। क्या सुना तुमने, अब्बास की, गाजी अब्बास की शक्ल दे दे, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। हुसैन बेटे की कब्र बना रहा है, कहा जब्राईल मौत नहीं, गाजी अब्बास की शक्ल बन के चला जा करबला में। हयाजादारों जो हुसैन के पीछे आके खड़ा हो गया, इसने शान हला के कहा पीछे हट जाइए, बाप बेटे की कब्रें नहीं बनाते, बाप बेटे की कब्रें नहीं बनाते। हुसैन ने क्या कहा, मैं भूलने वाली मां का बेटा नहीं, तू जब्राईल है। हाय हुसैन, जुमला सुनना, तू जब्राईल है, तू गाजी अब्बास की शक्ल बन के मेरे पास आ गया, अल्लाह का वास्ता चला जा, तेरी शक्ल देख के ज़ैनब खैमा से बाहर ना आ जाए, रुकैया ना आ जाए, कलसूम ना आ जाए, सकीना ना आ जाए। हाय हुसैन, हाय हुसैन, और सोएगा में हुसैन के दुनिया का गम न देखो, अल्लाह तुम्हें कोई गम न दे। बस आजाद हो, दफन करके हुसैन ने निशान मिटा दिया, निशान मिटा दिया। अल्लामा दरबंदी लिखते हैं कि हुसैन ने देखा गर्म रेत है, नाजुक बदन है, हुसैन ने अपना रुख फेंक उल्टे हाथों से मट्टी डाली, उल्टे हाथों से मट्टी डाली, कब्र बना के निशान मिटा दिया। हाय 11 मुहर्रम की सुबह मातम करोगे, मातम 11 मुहर्रम की सुबह हुई, सरों की गिनती की गई। उमर साहब कहते हैं एक सर कम, एक सर कम है। कहते किसका सर कम है, कहते अली असगर का। कहते हो सकता है हुसैन खैमों में ले जाओ, अब खैमे तो जल चुके थे ना, बीबियां बैठी हुई थी। मैं अपनी माँ बहनों बेटियों के लिए यह जुमला पढ़ रहा हूँ, जिनकी छोटी छोटी औलादें उनके लिए जुमला पढ़ रहा हूँ। अज़ादरों, ये जालिम सिपाही आगे मौला सजाद के पास कहते अली असगर का सर कहाँ है,
क्या सुना आपने? क्या जब से गया वापस नहीं आया, अली असगर वापस नहीं आया। एक सिपाही ने देखा जुनाबे रुबाब के पास एक गठरी थी जो बीवी ने यहाँ सीने पे लगाई हुई थी। ज़ालिम कहते इस गठरी में सर है, मुझे ये गठरी बराबर करा। मेरी माँ अल्लाह तुम्हें हौसला दे, मेरी बहन अल्लाह तुम्हें हौसला दे, हिम्मत दे। रोने वालों, इसमें जो गठरी थी, गठरी खोली, सर तो नहीं था। क्या था इस गठरी में? झूले की चली हुई लकड़ियां, असगर के दूध वाले बर्तन, असगर के चोले। ये सिपाही वापस चले गए, कहते सामने मिला। अब क्या हुआ? असगर को तलाश करने के लिए मातम करोगे, चेहरों पे मातम करोगे, रुखसार फट जाएंगे तुम्हारे। मैं पढ़ने वाला हूँ, छुपाना नहीं चाहता। हुसैन के बेटे का आखिरी गम लो, रोने वालों। 400 घोड़ा सवार, हाथों में नेज़े लेके नेज़ा जमीन पे मारते हैं, फिर नेज़ा जमीन पे मारते हैं, नेज़ा मार के फेंकते हैं। और शिया नौजवानों बच्चों, एक जालिम ने नेज़ा मारा, उसने जब नेज़ा खींचा, अली असगर नेज़े पे बुलंद हो गया। अली असगर नेज़े पे बुलंद हो गया। इस जालिम ने दोनों खंजर से असगर का सर अलग किया, गरम रेत में बर्तन फेंका। सकीना कहती चचा गाजी, महक लगाए। आजादा ने जब सर फेंका, गरम रेत पे बदन फेंका, सकीना को चचा गाजी बुलाया। क्या चचा गाजी, असगर तुम्हारा शहीद है चचा बा, चचा बा। सरिया थोड़ा अंदर करो, वो वाला बाहर करो। जाके लोगों से रास्ता बनाओ, किबला के लिए रास्ता बनाओ, जरा ज़ियारत करेंगे किबला, रास्ता बनाओ किबला के लिए। उधर दे दो, आप पीछे